इन सारी बातों की चर्चा करेंगे हम वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी के साथ। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। राजनीति की दुनिया की बात कर दो साथियों, हरियाणा और पंजाब विशेषकर दो राज्य है, और परंतु अगर मैं पूरा उत्तर भारत का हूं तो वहां पर भी किसान आंदोलन की पूरी सुगबुगाहट है, और भारत सरकार भी कहीं न कहीं इस मामले में फंसती हुई नजर आ रही है। इसका हल क्या निकलेगा? क्या सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है, या फिर सरकार का वही टरकाऊ रवैया है? असलियत क्या है? सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। जिस प्रकार से जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है कि 70 साल का बुजुर्ग जो पहले से ही कैंसर का पेशेंट है, तो उसको आप हॉस्पिटल में क्यों नहीं एडमिट कर देते हैं? उसकी जान देश के लिए मूल्यवान है। आखिर में इसका हल क्या निकलेगा? सरकार इसको किस रूप में ले रही है? इन सारी बातों की चर्चा करेंगे हम वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी के साथ। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, जो किसान आंदोलन है जी, उसमें सरकार की भी इन्वॉल्वमेंट है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की भी इन्वॉल्वमेंट है जी। क्या लग रहा है कि इसका कोई सार्थक हल निकलेगा, या फिर ये मामला और ज्यादा पेचीदा हो रहा है? दूसरी बात है जी, जगदीप धनखड़ जी महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में थे, किसानों के कार्यक्रम में। वहां उन्होंने मंच से किसान आंदोलन के लिए जो बातें कही, जी, वो कहीं न कहीं किसानों के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आई कि जब देश का उपराष्ट्रपति इस मामले को इतनी गंभीरता से ले रहा तो इसका कोई हल निकलेगा। जी। और बड़ी बात हुई कल चौटाला गांव के अंदर, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी का अंतिम संस्कार की कार्यक्रम चल रहा था। उस अंतिम संस्कार में, उस अंतिम घड़ी में भी जगदीप धनखड़ ने किसानों को याद किया और उस मुद्दे पर उन्होंने बोला। तो आपको क्या लगता है कि किस तरफ जा रही है? देखो, निश्चित रूप से शुरू में कोई भी आंदोलन हो जी, उसको सरकारें ज्यादा सा सीरियस नहीं लेती, क्योंकि किसी भी आंदोलन में जो जन समर्थन है वो धीरे धीरे जुटता है। अब अगर इस पंजाब के, जो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है, यहाँ भी पिछले 9-10 महीने से किसान बैठे हुए थे जी, तब तक किसी ने उनकी कोई सुध बुध नहीं ली, रोड ब्लॉक था। उसके बाद जब किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया और उन्होंने आमरण भूख हड़ताल करने का ऐलान किया, उसके बाद भी शुरू में तो उसमें भी कोई ज्यादा सा रिएक्शन नहीं लिया गया, लेकिन जो जो वो भूख हड़ताल बढ़ती गई और उसके बाद उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता गया, पक्ष और विपक्ष के जो नेता हैं उन पर भी जनता का दबाव भी धीरे धीरे बढ़ता गया। और धीरे धीरे जो पंजाब का एक आंदोलन था, पंजाब के किसानों का, उसमें हरियाणा के किसान भी वहां जाकर के अपना समर्थन देने लगे जी। विपक्ष के नेता भी वहां जा जाकर के अपना समर्थन देने लगे, चाहे वो अभय सिंह चौटाला हो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, और भी बहुत से नेता वहां गए जी। उसके बाद सरकारों के कानों में कुछ कुछ जूं रेंगी जब देश की संसद में भी इन किसानों के समर्थन की मांग को जो लेकर के जो है बार बार सांसदों द्वारा मुद्दा उठाया गया जी, संसद के बाहर भी संसद के भीतर भी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं, चाहे वो देश के गृह मंत्री हों अमित शाह जी, उन्होंने भी इस पर संज्ञान लेने का काम किया, चाहे वो देश के कृषि मंत्री हों शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने भी जो है कहीं ना कहीं इस मुद्दे का समाधान के लिए कुछ ना कुछ हाथ पैर मारने शुरू किए। और असली जो इसमें करंट आया वो तब आया जब देश के उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ जी ने पहले महाराष्ट्र में जो है किसानों के इन जो मांगे हैं इनको समाधान करने की बात कही, और उसके बाद उन्होंने चौटाला
साहब की जो अंतिम संस्कार की क्रिया थी जी। उसमें तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर भी किसानों को उन्होंने याद किया। हम्म। कहीं ना कहीं ये वो दर्शा रहे हैं कि अगर एक किसान का बेटा देश के सर्वोच्च जो दूसरा पद है उपराष्ट्रपति का उस पर बैठा हुआ है तो आज भी उसको किसानों की चिंता है। लेकिन अभी तक देखो ठीक है, पक्ष के नेता भी अब इस पर चर्चाएं करने लगे, जी। विपक्ष के नेता भी लगातार मांग उठा रहे हैं, लेकिन समाधान की तरफ कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। जब तक इस चीज का समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक कुछ भी कहना जो है मुंह से तो कुछ भी कह दो तो उस क्या चीज का अभी कोई तक फायदा नहीं है। तो क्या अभी तक प्रद्युमन भाई इसका राजनीतिकरण हो रहा है? देखो अभी तक तो मैं वही चीज मान रहा हूं कि जैसे SYL नहर का मुद्दा हरियाणा में है जो वर्षों से हर पार्टी कह रही है लेकिन अभी तक नहीं बनी है ना, वही सेम सीन यही किसान आंदोलन पे है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बातें कह रहा है उसके बावजूद ना तो जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य की तरफ जो उनका लगातार गिरता जा रहा है, कहीं ना कहीं जो आंदोलन होते हैं वो भी शहादत मांगते हैं। तो कई बार ये होता है कि एक बुजुर्ग इतने लंबे समय से जो लगातार और खुद भी पहले भी बीमार हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को तुरंत प्रभाव से जो है उनकी बातों को सुनना चाहिए। अभी तक तो समाधान तो बाद की बात है कि समाधान सरकार क्या करेगी। अभी तक तो सरकार उनसे कोई 1-to-1 मीटिंग ही नहीं कर रही उनसे, या उनकी जो कमेटियां बनी हुई हैं, जो जत्थेदारियां बनी हुई हैं, उनसे कहीं कोई बात ही नहीं हो पा रही। तो जब तक ये वार्ता का दौर नहीं चलेगा तब तक किसी समाधान की तो कहीं कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसमें एक पहलू ये भी है क्या, देखिए पिछली बार जो आंदोलन हुआ था उसमें SKM का बड़ा रोल था जी। इस बार SKM इन्वॉल्व नहीं है उस तरीके से जी, और हरियाणा भी इन्वॉल्व नहीं जिस प्रकार से पहले था, तो पूरा दबाव नहीं बन पा रहा क्या? देखो निश्चित रूप से पिछली बार का जो किसान आंदोलन था ना उसमें एक बहुत बड़ा जो मुद्दा था, क्योंकि आंदोलन हमेशा मुद्दों से चलते हैं और मुद्दा ऐसा होना चाहिए जो जनता की समझ में आ जाए। MSP की मांग तब भी थी जो आज मांग रहे हैं, लेकिन तब जो असली बात थी जिस पर यह आंदोलन उठा वो बात थी कि अंबानी और अडानी को देश के किसानों की जमीनें दे दी जाए। और जब एक किसान को ये लगे कि मेरी जमीन अडानी अंबानी को दे दी जाएगी, और जो प्रचार हुआ कि उसके बाद आपके बेटे आप खुद यहाँ मजदूरी करोगे इस जमीन पर, तब उन लोगों के, क्योंकि आम जनता को, आम किसान को आप जो है देसी भाषा में ही समझा सकते, और वो बात उनको तुरंत समझ में आ गई। और उसके बाद उन्होंने बड़े स्तर पर इस आंदोलन का समर्थन किया, क्योंकि वो उनका पर्सनल मुद्दा जुड़ गया कि हमें हमारी जमीन बचानी है। बिल्कुल। अब बहुत से तो किसान ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि MSP होती क्या है, MSP की फुल फॉर्म क्या है, ये हमारे क्या काम आएगी जी, क्योंकि जब तभी वो उस मुद्दे से नहीं जुड़ पा रहे। सही बात है। फिर पिछली बार क्या हुआ कि इस मुद्दे को लेकर के तमाम जो अलग अलग किसान यूनियनें बनी हुई थी, क्योंकि पहले शुरुआत में तो 1-2 यूनियनें थी देश में, उसके बाद बहुत से अलग अलग जो उनकी जैसे फांट पाट जाती हैं तो इस तरह से उनकी अलग अलग शाखाएं बन गई। तो उन तमाम लोगों ने एक साथ इस संघर्ष को किया और जिसका परिणाम ये हुआ कि 13 साल लंबा आंदोलन चला और उसके बाद मोदी जी को झुकना पड़ा, वो कानून उल्टे लेने पड़े। वो जो आंदोलन था ना 13 महीने का, उसमें MSP ये ठीक एक मुद्दा था, लेकिन जनता के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, अंबानी अडानी कहीं हमारी जमीन पर कब्जा ना कर ले, अंबानी अडानी हमारी जमीन ना ले। उस टाइम सेंटिमेंट अलग था, सिर्फ यही चीज थी, तभी वो जनता जुड़ी हुई थी, वो जन आंदोलन बन गया था। अब जो चीज है वो ये है कि पिछली बार तो वो जनता से लोग जुड़ गए थे जी। अब क्या है कि जो MSP की मांग को लेकर के बैठे, ठीक है मांग जायज है, होनी भी चाहिए, लेकिन एक तो 2 ही धड़ों ने ये ऐलान किया जो उनकी मैं सबसे बड़ी कमजोरी मानता हूँ। दूसरा इसी बीच क्या, और जिनकी पकड़ भी सीमित क्षेत्र में है, बहुत सीमित क्षेत्र में है, क्योंकि अगर इतने बड़े क्षेत्र में होते तो 9 महीने कोई धरने आंदोलन थोड़ी चलते हैं। बिल्कुल। सरकार कहीं ना कहीं तो वार्ता करती, वो ये कह रहे हैं कि 9 महीने में हमारे साथ वार्ता ही नहीं की, कम से कम वार्ता तो होती है, राउंड टेबल पर बातचीत तो होगी। अब उसके बाद क्या है कि पंजाब के एक बहुत सीमित क्षेत्र में आंदोलन हुआ और उसके बाद इसमें हरियाणा सहित तमाम जो किसान संगठन थे उनने भी कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं की।
और वो हरियाणा की इन्वॉल्वमेंट पिछली बार भी इसलिए ज्यादा बढ़ी, क्या पीपड़ी में एक लाठीचार्ज हुआ, वहां पीपड़ी कांड के नाम से वो मशहूर हुआ, और उसके बाद यहाँ के किसान सिर्फ इस बात पर उठ खड़े हुए कि आपकी जमीनें जाएंगी। अब वो कोई मुद्दा रहा नहीं, क्योंकि वो विड्रॉ कर ली। अब ये एमएसपी की मांग के इस आंदोलन से पहले इसको एक जन आंदोलन बनाना चाहिए। इन्होंने तो मेरे ख्याल में ना तो किसी से कोई सलाह मशवरा किया नहीं, जब तक आप एकजुटता नहीं दिखाएंगे। अच्छा, एक और बड़ी गजब बात इनमें भी सुनने में आ रहा कि जितनी यूनियनें हैं जी, इनके अंदर भी एक आपस में रस्साकसी चल रही है। चीज पर आ रहा था। इनमें दरअसल असली कहानी क्या हो रही है, जब 13 महीने का आंदोलन चला तो बहुत से चौधरी बन गए। अपने ईसक क्षेत्र में भी बहुत से हैं, अलग अलग क्षेत्रों में। सही कहा। अब जब चौधरी ज्यादा हो जाते हैं तो फिर कोई फैसला सिरे चढ़ता नहीं। अब इसमें चौधरी इतने हैं कि वो सारे अपनी अपनी पूछ जाते हैं, अपने अपने हिसाब से फैसले करवाते हैं, लेकिन वो सिस्टम कोई सिरे चढ़ नहीं पा रहा। दूसरी बात, उस समय जो आंदोलन था तब ऐसा माहौल था कि मोदी जी का, क्योंकि लोकसभा का चुनाव होना था उसके बाद, और हरियाणा में भी विधानसभा का चुनाव होना था, पंजाब में भी विधानसभा का चुनाव होना था जी। तो उस समय ये हालात थी, उत्तर प्रदेश में भी होना था, उस समय ये हालात थी कि अब चुनाव है और चुनाव में लोग बड़ी तादाद में, जो किसान कम्युनिटी है वो बीजेपी को हराना चाह रही थी, इसलिए लोग उठ खड़े हुए। लेकिन बीजेपी फिर जीत गई, उत्तर प्रदेश में भी जीत गई, केंद्र में भी मोदी जी आ गए, और जो है हरियाणा में भी बीजेपी जीत गई, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी जीत गई। तो कहीं ना कहीं जो लोग इसके साथ जुड़े हुए थे जी, उनका मनोबल डाउन हो गया जी। और बहुत से किसान नेताओं ने चुनाव लड़ लिए, जिसमें उनकी पोल पट्टी पट गई। उसके बाद ये समझ में जनता को भी आने लगा कि ये केवल राजनीति कर रहे हैं किसान के नाम पर, बहुत से नेता जी। और वो उन बड़े जो आगू नेता उनके अलावा जो अलग अलग टोलों पर जो लोग बैठे थे ना, जो टोलों में प्रधान बने बैठे थे या अलग अलग कहीं टोल कमेटियां यूनियन थी, उनमें भी बहुत से लोग ऐसे थे जो अपनी राजनीतिक गोटियां फिट करना चाह रहे थे। किसी की होगी, किसी की रहेगी, चेहरा चमका रहे थे जी। तो वो कहीं ना कहीं वो प्रयास थे, चुनावी माहौल था। अब ना तो हरियाणा में चुनाव है दूर दूर, ना पंजाब में है, ना उत्तर प्रदेश में है, ना केंद्र में है। तो अब जो है आंदोलन वो गति नहीं पकड़ पा रहा, क्योंकि कोई भी आंदोलन हो पुनिया साहब, उसमें लोग तभी लगते हैं जब एक उम्मीद लोगों को हो कि हम इस आंदोलन को जीतने में कामयाब हो जाएंगे। हार के साथ कोई नहीं लगना चाहता, और वो उम्मीद अभी तक दिखाई दे नहीं रही। चलो ये तो एक पहलू हुआ। जो एमएसपी की मांग को लेकर के जो बैठे हैं, ये अकेले पंजाब के किसान को तो नहीं मिलेगी ना। हाँ, ये तो अगर मिलेगी तो पूरे देश के किसान को मिलेगी। मैं उसी चीज पे आना चाह रहा था जी, कि यह तो एक राजनीतिक पहलू हुआ जी। आंदोलन का किसने लाभ उठाया जी, और आंदोलन कहां से कमजोर हुआ जी, और अब मजबूत क्यों नहीं हो रहा जी। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। देखिए, एमएसपी का जो मुद्दा है जी, एमएसपी को जो लाभ मिलना, पूरे भारतवर्ष को उसका लाभ मिलना है जी। और दूसरा, जो राजनीति तो हुई लेकिन मुद्दा तो है, एमएसपी चाहिए तो बिल्कुल। तो क्या सरकार इसको अपने स्तर पर, जिस प्रकार से बयान आ रहे जगदीप धनखड़ के जी, आपको लगता है कि सरकार सीरियस है? देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जगदीप धनखड़ तो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, हाँ, और ना उनको ये फैसले लागू करने, ये तो केंद्र की मोदी सरकार पारित करेगी। और मोदी सरकार का ना तो देश के प्रधानमंत्री का कोई इस तरह का कोई बयान अभी तक आया है, ठीक है, कि हम एमएसपी देंगे, एमएसपी का कानून बनाएंगे, ना ही कहीं ना कहीं कोई कृषि मंत्री जी का भी इस संदर्भ में कोई इस सत्र पर कोई बयान नहीं आया है। हाँ ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हम 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, और अलग अलग राज्यों की बात कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने भी लोकसभा में यही कहा, राज्यसभा में उन्होंने यही कहा कि हम इतनी फसलों पर दे रहे हैं, एमएसपी दे इतना बजट हमने लगाया जी, आगे भी हम एमएसपी पे खरीदेंगे। इस तरह की वार्तालाप तो जरूर हुई है। नहीं, वो वार्तालाप हुई है। अब आप एक चीज देखिए कि हम भी किसान हैं, आप भी किसान हो, हम जो दर्शक उनमें से भी ज्यादातर किसान हैं। हमें खुद को ये पता नहीं कि हमारी फसल एमएसपी पर बिक रही या नहीं बिक रही, औने पौने दामों पर बिक रही है। हाँ सही है, ठीक है। और जमींदार की फसल एक ऐसी चीज है जो जमींदार उगाता है, किसान उगाता है, और उसका भाव जो है
व्यापारी तय करते हैं। कितनी बड़ी बात है। वरना तो कोई सुई भी बनाता है वो भी अपना ये रेट करता है कि मैं इतने रुपए की ये सुई बेचूंगा। बिल्कुल सही कहा। जबकि किसान अगले से पूछता है। तो कहीं ना कहीं किसान दुर्दशा में तो है ही, दुर्गति की तरफ है। किसान की दुर्गति लगातार हो रही है जी। लेकिन जब तक मेरा ऐसा मानना है कि देश के प्रधान, क्योंकि आज जो केंद्र सरकार है उसमें ऑल इन ऑल नरेंद्र मोदी जी और उसके बाद अमित शाह जी, बाकी तो चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, ठीक बात है। जब तक वो दोनों कहीं कोई सीरियस इस पर फैसला नहीं लेंगे और जब तक वो इसको कोई सीरियस मुद्दा नहीं समझेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई इसका समाधान नजदीक भी दिखाई दे रहा है। ये ठीक है, छोटे मोटे नेता जो उनके बाद के जो नेता वो कुछ भी बोलते रहे, लेकिन बात तो ये है ना आपकी बात का वजन कितना है। तो जगदीप धनखड़ जो 2 बार बोले हैं जी, एक बार तो वो महाराष्ट्र में बोले जी और अभी वो जो ओम प्रकाश चौटाला जी की जो अंतिम सांस्कृतिक यात्रा में बोले, जो कि ये तो बहुत ही सीरियस इश्यू था, या तो माहौल कुछ और था, उन्होंने बात किसानों की जी। तो क्या वो किसानों की नब्ज टटोल रहे हैं जी, स्थानीय नेताओं की नब्ज टटोल रहे हैं, या फिर रिटायरमेंट के बाद समाज में अपना एक स्थान निश्चित कर रहे हैं? देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि जगदीप धनखड़ जी जिस ढंग से सार्वजनिक मंचों से ये बात कह रहे हैं, अगर वास्तव में इंप्लीमेंट करवाना है तो उसकी बजाय वो सीधे नरेंद्र मोदी जी को ही कहें, क्योंकि वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। हाँ बिल्कुल। और वो उनको कह भी सकते हैं हाँ, अगर वो कहना चाहें तो, और तभी ये बात इंप्लीमेंट भी हो जाएगी। सार्वजनिक मंचों पर आप कुछ भी बोलते रहो, उसमें सिर्फ एक ही चीज का फायदा है कि आपकी उस किसान वर्ग में एक जो है भावनात्मक लगाव आपका जुड़ जाएगा, एक उस किसान वर्ग में आपकी छवि अच्छी बन जाएगी जी। और लोग ये कहेंगे कि भाई जगदीप धनखड़ भले ही बीजेपी ने उपराष्ट्रपति बनाया हो मोदी जी ने, लेकिन वो आदमी बढ़िया है, किसानों की बात कर रहा है। लेकिन उसका आउटपुट क्या है? बात तो ये है कि आउटपुट तो जीरो है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो महाराष्ट्र में बोले, उसके बाद क्या शिवराज सिंह चौहान ने कोई जवाब दिया उनको? जी कुछ भी नहीं जी। अब वो कल बोल गए, उसके बावजूद भी कुछ नहीं है। उसके बाद महाराष्ट्र में जब वो बोले उसके बाद एक मीटिंग की गई शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। वो आपकी बात, लेकिन मीटिंग में क्या बातचीत हुई वो बाहर नहीं आ। जनता असली कहानी ये है ना, आप मीटिंग करते रहो, जो आंदोलनकारी हैं जो वहां बैठे हैं उनकी किसी ने सुध बुध ली? आपने एमएसपी का कानून बनाने के लिए कहीं कोई एक कदम आगे बढ़ाया? बात तो वो है। आप मीटिंग चाहे हर रोज करते रहो, ठीक है बात। और मीटिंग में भी ये होता है भाई ठीक है, किसी नेता ने ये बोल दिया कि हमने ये मीटिंग कर ली और मीटिंग हो भी गई, अब हमें जनता को ये क्या पता कि उस मीटिंग में हुआ क्या। तो आपको क्या लगता है कि आपको फिलहाल इसका कोई हल निकलता हुआ दिख रहा है या फिर ये इसी प्रकार से लंबा खींचेगा? देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस दिन सरकारें चाहेंगी उस दिन तो इसका समाधान तुरंत हो जाएगा। उससे पहले अगर जनता अपने दम पर इसका हल करवाना चाहती है तो उसके लिए इस आंदोलन को अभी जन आंदोलन बनाना होगा, क्योंकि ये आंदोलन मेरी नजर में कम से कम अभी तक जन आंदोलन नहीं बना। मुट्ठी भर लोगों का आंदोलन, ये कुछ एक लोगों का है और इसको कुछ एक राजनीतिक लोग या जो किसान संगठनों के अगुवा हैं वही अभी तक समर्थन दे रहे हैं। अभी तक ये जन जन का आंदोलन नहीं बन पाया है। तभी किसानों की जो ये मांगे हैं इनको लेकर के सरकार ज्यादा सीरियस नहीं है जी। तो साथियों ये हमने चर्चा की कि दरअसल जगदीप धनखड़ द्वारा बोला तो जा रहा है परंतु उसका कोई आउटपुट नजर नहीं आ रहा है। तो क्यों बोला जा रहा है, उसके मायने क्या हैं? तो प्रद्युमन भाई ने आपको वो मायने भी समझाए और आपकी नजर में क्या मायने, आप क्या समझते हैं? क्या ये मुद्दे का सॉल्यूशन निकलेगा तो किस प्रकार से निकलेगा और कैसे निकलना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों फिर हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए राम राम। राम राम।